स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और कल एक्सपायरी के दिन क्या बड़ी गिरावट आ सकती है, मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्योंकि कल मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है एक्सपायरी का ट्रेडिंग सेशन। और एक्सपायरी हमने लास्ट एक्सपायरी न्यूट्रल देखी थी कल, क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ था लास्ट एक्सपायरी में गैप अप खुलने के बाद। तो क्या कल की एक्सपायरी एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन चेन डाटा की। निफ्टी की क्लोजिंग अगर मैं यहाँ पे जो आई है वो अराउंड आई है आपकी 17,223 पे। और जैसा कि मैंने आपको मार्केट एट 11 के वीडियो में क्लियरली समझाया था कि मार्केट लुकिंग स्लाइटली नेगेटिव और आपको यहाँ पे कोई भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। 300 के नीचे आप शॉर्ट भी कर सकते हो। तो 300 के नीचे जैसे ही निकला है यहाँ पे और पूरे 100 पॉइंट यहाँ पे कमाने को मिले हैं। स्टिल जो प्राइस एक्शन है वो प्रॉपरली नेगेटिव दिख रहा है। आप देख रहे हो सीधा सीधा ये एक फॉल, फिर पुल बैक, फिर फॉल, फिर पुल बैक, फिर फॉल, ठीक है, फिर पुल बैक और फिर फॉल। ठीक है, अभी भी जो प्राइस एक्शन है वो प्योरली नेगेटिव ही दिख रहा है। अब कल क्या हो सकता है इसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। ऑप्शन चेन डाटा को अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले 17,300 क्लियरली दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 59 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन का है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि आज हम 17,300 के ऊपर खुले, इवन 17,400 के ऊपर खुले, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आया है और ये ओपन इंटरेस्ट बना है। तो 17,400 और 17,300 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 17,300 की पुट की बात करते हैं तो 29.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, अब 17,300 के नीचे क्लोज हुए, ये ओपन इंटरेस्ट पहले से ही क्या हो गया है, ट्रैप हो गया है। यानी यहाँ पे इनकी अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो गई है, अभी नहीं हुई है, थोड़ी सी जैसे ही निफ्टी 17,200 के नीचे गया तो तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम वाली बात है। 17,200 की कॉल पे अभी 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। 17,000 की जो कॉल है वहाँ पे सिर्फ 3.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे करीब 38.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब इस पूरे सिनेरियो में सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर रोल क्या होगा, जब निफ्टी 17,180 170 के नीचे ट्रेड करेगा। जैसे ही निफ्टी 17,180 170 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हुआ तो ये जो पुट राइटर्स हैं इनकी अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। और जैसे ही इनकी अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं ये एग्रेसिवली कॉल राइट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से निफ्टी को एक नीचे की तरफ जाने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। तो उसमें जो टारगेट आपको क्लियरली जो मिलेगा वो 17,000 तक का भी मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम 17,150 160 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किए, फिर यहाँ पे आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी 17,200 के नीचे 10-15 मिनट के लिए कामकाज करता है तो मैं 17,000 की पुट लेना पसंद करूँगा एक बार। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो डब्ल्यू और एम पैटर्न था वो मार्केट इंडिकेट करेगा एम पैटर्न बनने का, और एम पैटर्न का जो ब्रेकडाउन होगा वो 17,000 के लेवल पे ही होगा। तो यहाँ से अगर निफ्टी में कल कोई गिरावट बढ़ी तो काफ़ी शार्प गिरावट आ सकती है, 16,900 16,850 तक भी चला जाए, कोई बता नहीं सकते हम, कुछ भी हो जाता है मार्केट में कभी भी। इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो 17,000 की पुट फिलहाल चल रही है 26 रुपये की। सुबह अगर मार्केट फ्लैट खुल गया तो ये खुलेगी 10 रुपये पे, तो 10 रुपये का रिस्क ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। अब यहाँ पे देखो, कल मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि निफ्टी अगर 17,500 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, और अगर नहीं क्लोज हो पाया और ये 17,200 के तरफ बढ़ा तो फिर एक एम पैटर्न बनेगा। तो यहाँ से ये गिरावट आई, ठीक है, और ये पुल बैक आया पूरा, फिर हमने ये एक रिट्रेसमेंट देखा और फिर ये एक पुल बैक देखा, ठीक है।
अब इस पुल बैक में इसको ऊपर निकलना था, तो इसको यहाँ पे क्लोजिंग दे देनी चाहिए थी और ऊपर चला जाना चाहिए था। एक दो ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर चला जाता, बट हुआ क्या, जहाँ से ये खुला वहीं से इसने गिरावट दिखाना स्टार्ट हो गई है। अब ये गिरावट इस तरीके से अगर बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 17,000। 17,000 के नीचे एग्रेसिव शॉर्ट है और 17,200 के नीचे थोड़ा सा कम क्वांटिटी वाला शॉर्ट है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप लेवल टूटते जाओगे आपका जो शॉर्ट्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। 17,200 टूटता है एक लॉट, 17,100 टूटता है दो लॉट, 17,000 टूटता है 5 लॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये मार्केट बहुत नीचे तेज़ी से आएगा और ये इसका इम्पॉर्टेंट लेवल है और आपको ये कंप्लीट एम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एम का जो बेसिकली जो फॉल होगा वो आपको अराउंड कहीं ना कहीं 16,500 तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये है, तो इस पे आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। अब कल क्या हो सकता है इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम और आपको क्लियरली यहाँ पे लास्ट मूवमेंट में भी एक निफ्टी ने एक पर्टिकुलर रेंज बनाई है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसको 17,200 कर लो। 17,200 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे और 17,300 निकाल नहीं पाया है, ये जाहिर सी बात है हम बाइंग की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, हम सेलिंग की ही बात करने वाले हैं। 17,200 के नीचे जाता है तो सीधा सीधा पहला टारगेट आपके पास 17,080 का यहाँ पे बनता है और अगर 17,080 के नीचे जाता है देन 17,000 का टारगेट यहाँ पे क्लियरली बनता है। यानी मैं यहाँ पे 17,200 के नीचे शॉर्ट का ही प्लान करूँगा। इस केस में स्टॉप लॉस जो होगा, इनिशियल केस में जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा 17,280 का। फिर आप इसको ट्रोल कर लीजिए 17,250 का। जैसे जैसे नीचे जाता जाता है फिर आप उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ ट्रेड करना चाहिए क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और तेज़ी से घटते हैं। व्यू चाहे कैसा भी हो सकता है आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि कल के दिन आप उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप अफोर्ड कर सकते हो या फिर नेक्स्ट जो मंथली वाली सीरीज है उसमें ट्रेड करिएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपके फेवर में मार्केट चला गया तो आप उसको पोजीशनल कन्वर्ट कर लीजिए, हो सकता है आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, निफ्टी 16,750 तक पहुंच जाए 2-3 दिन में, तो जिसकी वजह से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो निफ्टी का यहाँ पे हो गया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी आपको सेम एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। यहाँ से इसने ऑलमोस्ट कंफर्मेशन ही दे दिया है। अगर देखा जाए तो ये गया ऊपर, ये यहाँ पे आज खुला और फिर ये नीचे आ गया है, तो ये इसका नेक है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है, इसके नीचे निकलता है तो आपको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इवन 36,000 के नीचे हम वैसे ही सेल करेंगे क्योंकि 36,000 के नीचे ग्राउंड फिगर के नीचे निफ्टी वैसे बैंक निफ्टी वैसे भी वीकनेस दिखाने लगता है। तो 36,000 के नीचे निकलता है कल तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सेल करेंगे। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम के में जाता हूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे देखो इसने ऑलमोस्ट एक यहाँ से गिरा, फिर पुल बैक हुआ, फिर गिरा, फिर पुल बैक हुआ, फिर गिरा, फिर पुल बैक हुआ, फिर गिरा, फिर पुल बैक और किसी भी इसने अपने स्विंग हाई को नहीं निकाला पूरे इंट्राडे में। तो जाहिर सी बात है जो प्राइस एक्शन है प्योरली नेगेटिव बना हुआ है। तो कल अगर 36,000 के नीचे जाता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। सीधा सीधा हमारे पास टारगेट है 35,500 का। अब हम सेल क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, उसके पीछे का यहाँ पे रीज़न है, उसको आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। अगर यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बेसिकली मार्केट में जो गिरावट आ रही है वो क्यों आ रही है, इसको हम कहीं ना कहीं क्रूड से हम रिलेट कर रहे हैं। तो अगर हम ब्रांड क्रूड की बात करें तो ब्रांड क्रूड आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अराउंड जहाँ से कल इसमें फॉल आया था 118 $119 से, उसी के आसपास ये दोबारा से पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि अगर ये $120 के ऊपर निकल गया तो हमारे लिए क्या होगा, एक नेगेटिव बात है क्योंकि क्रूड प्राइस ऊपर है तो ज़्यादातर सेक्टर्स हमारे क्रूड रिलेटेड रहते हैं। ऑटो सेक्टर हो गया, जाहिर सी बात है फ्यूल प्राइस हाइक होंगे तो गाड़ियाँ कम बिकेंगी, गाड़ियाँ कम चलाएंगे लोग, जिससे मारुति, आइसर मोटर, टाटा मोटर्स इन सबको लॉस होने वाला है। लॉस क्या मतलब, इनकी गाड़ियाँ कम बिकेंगी। इसके साथ साथ हम देखें तो गाड़ी में और भी पार्ट्स लगते हैं तो ऑटो एंसिलरीज हो गया, टायर कंपनियाँ हो गया, इन सब पे प्रेशर रहेगा।
पेंट कंपनियों पे प्रेशर रहेगा कहीं ना कहीं, तो जाहिर सी बात है जब लोगों का बिजनेस कम होगा, देखो गाड़ियाँ कम बिकेंगी तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ फाइनेंस भी कम होंगी, तो बैंकिंग पे प्रेशर। तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी क्या है, क्रूड से के रिलेटेड रहती हैं, और क्रूड का प्राइस बढ़ना हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा बैड होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग आ रही है, तो जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट में होगा वो भी अपना माल बेचेगा, जो लॉस में होगा वो भी अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कहीं ना कहीं माल बेचेगा। तो ये जो 4-5 ट्रेडिंग सेशन होंगे ना, ये थोड़े से आपको वॉलेटाइल वाले दिखाई देने वाले हैं, और थोड़े से पैनिक सेलिंग भी हो सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। डाउ फ्यूचर की बात कर लेते हैं, तो करंटली डाउ फ्यूचर करीब 120 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। इस नेगेटिविटी में ये पॉइंट भी एक ऐड होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये आज के दिन गिरना स्टार्ट होता है तो जाहिर सी बात है इसमें भी एम पैटर्न बनने की चांसेस रहेंगे। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, कल का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है ट्रेंडिंग ट्रेडिंग सेशन बन जाए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।